Professor from National Sanskrit University, Tirupati, Sriman Lakshman Kumar Garu. వారు ఎంచుకున్న అంశం రామాయణ్ మే రాష్ట్రీయత, నేషనలిజం ఇన్ రామాయణ. ఈ ప్రసంగం హిందీలో ఉండబోతోంది. మనకు 4 భాషలు అనుకున్నాం కదా, తెలుగు, సంస్కృతము, హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్. దాంట్లో మన హిందీ ప్రవచనకారులు వీరు. సో వారిని సాధారణంగా వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాము. అయ్యా సభవారు క్షమించాలి, నేను మళ్ళీ ప్రభాత సేవకి 5వ గంటకి ఆకాశవాణి కేంద్రంలో ఉండాలి కాబట్టి మీ అందరూ మీ కర్తాళధ్వానాలతో అమ్మయ్య వెళుతున్నాడు అని అనుమతిస్తే బయలుదేరుతాను. రామాజ్ఞ మంచి కంఠాలతో ఇచ్చారు, సుగ్రీవాజ్ఞ. जय श्री राम. आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम. श्री राम नारायण संस्था विजयनगर के द्वारा आयोजित इस वाल्मीकि रामायण रिसर्च सेंटर के इस उद्घाटन के इस पावन पवित्र अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है. इसमें मेरा विषय है रामायण में राष्ट्रीयता. भारतवर्ष का परम सौभाग्य है कि इस धरा पर अनेक जानी ध्यानी संत त्यागी तपस्वी महापुरुषों ने निरंतर जन्म लिया है और भारतीय जनमानस की नवचेतना को निरंतर जागृत करने का प्रयास किया है. एक मंत्र है, ऋग्वेद में आता है कि भद्रम इच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदः उपसेदु अग्रे ततो राष्ट्रं बलं ओजश्च जातं तदस्मै देवाः उपसम नवन्तु. हमारे जो आत्मदर्शी आत्मज्ञानी जो ऋषि है, उन्होंने अपनी त्याग से, अपनी तपश्चर्या से, अपने बलिदान से इस राष्ट्र का उन्होंने उदय किया है और उसके परिणाम स्वरूप ही भारतवर्ष निरंतर जो है अनादिकाल से वर्तमान पर्यंत जो है अज्ञान के तिमिर को हटा करके ज्ञान के प्रकाश को निरंतर फैला रहा है. भारतीय जनमानस का सौभाग्य इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि इस धरा पर हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी पर्यंत जो है अनेक जाने ध्यानी संत महात्मा पुरुषों ने इस धरा पर जन्म लिया और भारतीय चेतना को जागृत करने का जो प्रयास उन्होंने रखा है, उसी श्रृंखला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म इस धरा पर होता है. और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो इस भारतवर्ष के लिए दिया, इस राष्ट्र के लिए जो किया, अगले कुछ क्षणों में मैं उसको विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा. राम नाम मर्यादा के उच्च शिखर का है, जिस पर चलना या आरूढ़ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है. और कोई क्रांतदर्शी पुरुष ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है, अपने जीवन में ढाल सकता है. यहाँ पर क्रांतदर्शी शब्द का तात्पर्य होता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो गुण है उसको अपने जीवन में धारण कर लेना, उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना. याद रखिएगा, राम नाम कोई संकुचित सरोवर नहीं है, एक विराट सागर है जिसमें न जाने कितनी अनगिनत सरिताएं आकर के समाहित हो जाती है. राम रसाल का वह वृक्ष है जिस पर कभी पतझड़ नहीं हुआ करता है. राम वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने समस्त जीवन दर्शन का एक रूपक देखा करता है. राम मंदिर के देवालयों में गूंजने वाली वह ध्वनि है जो आध्यात्मिक जीवन जगत का सर्वोत्कृष्ट स्वर जो ओंकार है. हमारी भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में, सत्य सनातन वैदिक धर्म में
एक मनुर्भव का बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मानवता की सबसे बड़ी पहचान कही जाती है। और इस संसार में, इस वसुधा में अगर मानवता की परिभाषा को संपूर्ण तौर पर अगर कोई परिभाषित करने वाला कोई इस धरा पर कोई महामानव हुआ है तो एकमात्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त और कोई नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि शक्तिशील समन्वित श्री राम का सौंदर्य ही समाज का, इस राष्ट्र का मेरुदंड है। उनकी शालीनता, उनकी उदारता, उनकी उज्ज्वलता, कहते हैं ना कि गंभीरता में जो है भगवान श्री राम जी समुद्र की तरह है, क्षमा में पृथ्वी की तरह है, और धैर्य में हिमालय की तरह है, क्रोध में कालाग्नि की तरह है, और त्याग में कुबेर की तरह भगवान श्री रामचंद्र जी है। उनकी जो विनम्रता है वो वंदनीय है, उनकी शिष्टता जो है प्रशंसनीय है, उनकी आज्ञाकारिता अनुपालनीय है, अनुकरणीय है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इस राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो प्रदीप्त हुई जो ये संस्कृति है, संस्कारों की जो अग्नि है, कोई भी महापुरुष, कोई भी इंसान, साधारण से साधारण इंसान अगर अपने जीवन को नर से नारायण की तरफ लेकर के चलना चाहता है, साधारण से असाधारण की यात्रा की तरफ लेकर के चलना चाहता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है ना, वो एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा धर्मशास्त्र है जो मनुष्य की किसी भी अवस्था में अगर वो चाहे, उसका पालन करना चाहे तो अपने जीवन को साधारण से असाधारण बना सकता है। भारतवर्ष के सामने आज अनेक समस्याएं हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या संगठन के स्तर पर ही क्यों न हो, बहुत सारी समस्याओं से जो है भारतवर्ष निरंतर आजकल जो घिरा हुआ हम देखते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन, उनका जो संदर्शन है वो ऐसा है कि अगर हम उसको आत्मसात कर ले तो ये सारी समस्याएं समाधान के रूप में हमारे सामने परिभाषित होती हुई हमें दिखाई देने लगती है। मैं कुछ अगले एक दो प्रसंगों के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं, अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब अभी युवराज के रूप में राम जी है, उनका राज्याभिषेक होने वाला है, कुछ समय के उपरांत महाराजा दशरथ जी उनको जो है यह आदेश देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जाकर के प्रजा में जाकर के जो उनका दुख है, उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुन लेना और आकर के हमें बता देना। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रतिदिन का नियम होता था कि वो अपनी प्रजा के भीतर जाते, उनके दुखों को, उनकी परेशानियों को सुनते और यथावत आकर के महाराजा दशरथ के साथ में मंत्रणा करते। अब चिंतन करें, विचार करें कि किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी यहाँ पर एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए किस तरह से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी समय ऋषि विश्वामित्र जब उनके बारे में सुनते हैं तो सहायता मांगने के लिए चले आते हैं और कहने लगते हैं महाराजा दशरथ से कि मैं अपने यज्ञ की पूर्णाहुति करना चाहता हूं और मैं इन आतताइयों के कारण मैं अपनी यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न नहीं करा पाता हूं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं शक्ति संपन्न नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैंने संकल्प लिया हुआ है कि ये शस्त्र नहीं चलाऊंगा, इस बात का मैंने संकल्प लिया हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आपके ज्येष्ठ पुत्र है श्री राम जी, वो मुझे कुछ समय तक के लिए चाहिए जिससे कि मैं अपना यज्ञ संपूर्ण कर सकूं। कहते हैं कि महाराजा दशरथ ने कहा कि कुछ समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब तक मैं वशिष्ठ ऋषि से ना पूछ लूं तब तक मैं आपको कोई बात कह नहीं पाऊंगा। समाज में उस समय विश्वामित्र जी प्रसिद्ध थे और राज दरबार में ऋषि वशिष्ठ जी प्रसिद्ध थे। महाराजा दशरथ जी ऋषि वशिष्ठ जी के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को पता लगता है कि मेरे विषय में कुछ चिंतन किया जा रहा है, मेरे विषय में कोई फैसला लिया जा रहा है, तो वहां पर पहुंचते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहने लगे हैं महाराजा दशरथ जी से कि न जाने वहां पर कितने वर्ष लगने वाले हैं और कुछ समय के उपरांत तो
राम जी को राज्याभिषेक के द्वारा इस राज्य को संभालना है, इस राज्य को आगे ले जाना है। न जाने कितने वर्ष लगने वाले हैं, इसलिए इनको भेजा न जाए, इनके स्थान पर सेना भेज दी जाए। हमारी जो चतुरंगिनी सेना है उसको भेज दिया जाए तो सारे आतताइयों को समाप्त करके आ जाएंगे। राम जी कहने लगे कि नहीं, प्रजा के लिए मैं जब जाता हूँ वहाँ की समस्याओं को सुनने के लिए, तो मैं प्रयासपूर्वक और प्रयत्नपूर्वक समझने की चेष्टा करता हूँ। इस अवसर को मैं जाने नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं समाज के भीतर उतर जाऊँगा, जन सामान्य के पास में जाऊँगा, उनके स्तर पर जाकर के काम करना शुरू कर दूँगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि उनका दुख क्या है, उनकी पीड़ाएँ क्या है, उनका संताप क्या है। इस बात को मैं समझ पाऊँगा, इसलिए मैं इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता हूँ। और कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने उस अवसर को जो है तुरंत स्वीकार कर लिया और ऋषि विश्वामित्र जी के साथ में वो निकल पड़े। जहाँ भी जाते आतताइयों को समाप्त करते हुए चलते और वहाँ के जो अच्छे लोग हैं उनको वो तैयार करते, उनको संस्कार देते, उनको प्रशिक्षित करते, उनको अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए तैयार करते। आज आंध्र प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगह है, एक गौंड जाति है, मध्य प्रदेश में एक, और कर्नाटक के कुछ भाग में, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में भील और ये कोल जातियां हैं, गौंड जातियां हैं। ये सारी की सारी जातियां उस समय आदिवासी के तौर पर, जनजाति के तौर पर जंगलों में रहा करती थी और ये आतताइयों से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर युद्ध किया और राक्षसों का वध किया और उन्हीं के हाथों में ये सत्ता सौंपने लगे। और मुझे कहने में बड़ा गर्व होता है, इस दुनिया का, इस वसुधा का सबसे पहला प्रजातंत्र और गणतंत्र अगर किसी ने स्थापित किया है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया है। जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों को, आतताइयों को समाप्त करते और वहाँ के लोगों को तैयार करते और उन्हीं को राज्य दे करके चले आते। आप देखिए, अयोध्या से जब 14 वर्षों का उनको वनवास हुआ, अयोध्या से जब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की और श्रीलंका पर्यंत, लंका पर्यंत चले गए, जहाँ जहाँ भी गए, फिर चाहे वो निषाद राज ही क्यों ना हो, उनके साथ भी उन्होंने अपनी मित्रता स्थापित कर ली। उसके बाद माता शबरी के झूठे बेर खाए और सुग्रीव के साथ भी मित्रता की, वानरों के साथ भी मित्रता की। तात्पर्य यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पग जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ समता और समत्व का जो भाव उन्होंने पैदा किया अपने राष्ट्र के प्रति, वो दर्शनीय है, वो अनुकरणीय है। मानो वेद का वो मंत्र मुझे स्मरण हो आ रहा है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का ये जो जीवन है हमारे लिए बहुत बड़ा अनुकरणीय है। पिता की आज्ञा का पालन करना हो या परस्पर जो पारिवारिक प्रेम हो या आदर्श भ्राता हो, प्रत्येक स्तर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे कि जिस समय उनको वन गमन के लिए कहा गया, वो निकलने के लिए तैयार हुए, तो माता कौशल्या ने उनको रोकने का प्रयास किया। कहने लगी माता कि रुक जाओ। इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी उस समय कहते हैं कि पिता, पुरुष और पति की आज्ञा का कदापि उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अनुव्रतः पिता पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। कहने का तात्पर्य है कि पिता की आज्ञा का कदापि उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एक पुत्र को पिता के अनुसार होना चाहिए। इस भाव को उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया। जब चित्रकूट में उनका वास चल रहा था, जैसे ही भरत जी को पता लगा कि प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में आकर के पधारे हुए हैं, अपनी समस्त सेनाओं को साथ में लेकर के, सेनापतियों को साथ में लेकर के, अपनी तीनों माताओं को साथ में लेकर के, और यहाँ तक कहा जाता है कि जानकी जी की जो पिताजी है उनको भी साथ में लेकर के मनाने के लिए भरत जी जो है उनके खड़ाओं को अपने सर में रख करके, सर पर रख करके निकल पड़े चित्रकूट की तरफ। लक्ष्मण जो है एक वृक्ष पर चढ़ करके देख रहे हैं, घोड़ों की ताप से जो धूल उड़ रही है उसको देख रहे हैं, और उन्हें देखा कि सामने से भरत आ रहा है। शांत चित्त बैठे हुए वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी से भरत जी कहने लगते हैं कि सामने से भरत हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, हमें समाप्त करने के लिए आ रहा है, आप आदेश करिए, मैं अभी इस सेना को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने ये वचन सुने,
तो उनका हृदय द्रवित हो उठा, वो व्याकुल हो उठे। छटपटाहट उनके भीतर जो रघुकुल की होती है वो दिखाई देने लगी कि एक भाई दूसरे भाई को समाप्त करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस बात को लेकर के उनका हृदय द्रवित हो उठा और कहने लगे कि लक्ष्मण, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा चिंतन गलत है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे वियोग में भरत वहां लौट यहां तक बनाने के लिए आ रहा है। वो दुखी है, वो परेशान है, वो हमको किसी न किसी तरह से मना करके वापस लेकर के जाना चाहता है, लेकिन लक्ष्मण मानने को तैयार नहीं है। इस पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जो वचन है ना, उन्होंने बड़े सुंदर भाव में कहा कि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं चाहूं तो सागर से लेकर के पृथ्वी पर्यंत का सारा पृथ्वी जो है जीत सकता हूं बड़ी आसानी से, और तुम भाइयों के लिए मैं धर्म, अर्थ, काम और ये सारा का सारा राज्य कल्याण के लिए बांट सकता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अधर्म के रूप में अगर इंद्र का सिंहासन भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे स्वीकार करने कतई स्वीकार नहीं है। जब ये बात कही तो लक्ष्मण तुरंत नीचे उतर आए और प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठ गए। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ त्याग की भावना आती है, बलिदान की भावना आती है, तो आप देखिएगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति किस तरह से किस हिसाब से वो त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। एक बार तो कहते हैं ना कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अगर मुझे जानकी को भी छोड़ना पड़ जाए, मेरी धर्मपत्नी सीता को भी, माता सीता को भी छोड़ना पड़ जाए, तो मैं तैयार रहूंगा। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति बहुत बड़े महत्वपूर्ण जो विचार है वो अनुकरणीय है। वाल्मीकि रामायण में आप जगह जगह देखेंगे, जब वाल्मीकि ऋषि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के सर्वोत्कृष्ट गुणों का, सद्गुणों का जब वर्णन करने लगते हैं, तो वहां पर राष्ट्र का भी एक यथावत वर्णन चल रहा होता है। और जब राष्ट्र का वो वर्णन कर रहे होते सद्गुणों का, तो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भी यथावत वर्णन चल रहा होता है। कहने का तात्पर्य है कि राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जिस राष्ट्र में नहीं होंगे वो राष्ट्र नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर वन में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी होंगे तो वो वन भी राष्ट्र कहलाएगा। ये वशिष्ठ ऋषि के बहुत महत्वपूर्ण वचन है। कहते हैं कि जब लंका को उन्होंने जीता तो लक्ष्मण कहने लगे कि भ्राता, कि हमने तो दुष्ट लोगों के शासनों को खत्म कर दिया है, अब ये इतनी स्वर्णमयी जो लंका है इस पर हमें राज करना चाहिए, अयोध्या क्यों लौट जाना चाहिए। उस समय जो भाव, उस समय जो शब्द जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहे, वो भारतीय संस्कृति इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किए जाने योग्य है। वो कहते हैं कि भ्राता, कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरे लिए तो ये जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मानो वयम तुभ्यम बलिवितः श्यामः माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, जैसे उदात्त और वैदिक परंपराओं के भावनाओं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है वो हमें देखने को मिलता है। रामायण के बारे में कहा जाता है कि रामायण को पढ़कर के क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि रामायण इस पावन पुण्य धरा का वह पवित्र ग्रंथ है, वो कल्प वृक्ष है। जो भी इसकी विचारों को, इसके चिंतन को, इसकी क्रियाओं को अपने जीवन में स्थापित कर लेता है, उसका जीवन गंगा की तरह पावन हो जाता है। और वास्तव में न केवल अगर राम के नाम मात्र से अगर मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन रामायण के पाठ करने से एकाग्रचित्त होकर के अगर पाठ किया जाए तो कहा जाता है कि जन्म और मरण के बंधन से इंसान छूट जाता है, नर से नारायण की यात्रा की तरफ निकल पड़ता है, उसका जीवन साधारण से असाधारण की तरफ चलने लग जाता है। ये रामायण की महत्ता है, ये रामायण की विशिष्टता है। कहते हैं कि ये जो रामायण रूपी सुगंध है ना, जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया, उसका जीवन मनुष्य जो राममय बन जाता है, वो समत्व को प्राप्त हो जाता है। रामायण कोई साधारण पुस्तक नहीं है, याद रखिए वो शाश्वत ग्रंथ है और मनुष्य के उच्च आदर्शों का चरमोत्कृष्ट वाला ग्रंथ है। वो ऐसा ग्रंथ इस
नभ में एक ऐसा देदीप्यमान वाला ग्रंथ है जिसको आत्मसात करने के बाद इंसान का जीवन बहुत विशेषताओं को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने जहाँ जहाँ रामायण की महत्ता को बताया है वह राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा आदेश है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद यही कारण है कि भारतवर्ष में जितनी भी महान आत्माएं हुई है उनके अगर जीवन चरित्रों को अगर आप पढ़ ले, सुन ले, आप देखेंगे महात्मा गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं उनका एक स्वप्न था कि भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे गुरु हुए, महापुरुष हुए जिन्हें राम राज्य की निरंतर चर्चाएं की। गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं रामायण को उन्होंने लिखा और स्वयं कहते हैं कि अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी के बहुत सारे ऐसे, और जो राम जन्मभूमि हमारी है 1858 में सबसे पहले जो है वहाँ पर पूजा करने वाले सिख निहंग हुआ करते थे और वहाँ उनके खिलाफ वहाँ पर उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी। तो हमारा जो ये जो एकजुटता का आप देखेंगे भारतवर्ष में भी इतनी सारी विविधता हैं, बहुत सारी विविधता हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखे, भाषा की दृष्टि से देखे, खान पान की दृष्टि से देखे, तरह तरह की विविधताएं होने के बावजूद भी प्रत्येक भाषा में रामायण लिखी गई है। अगर भारतवर्ष को एक सूत्र में कोई बांध सकता है तो केवल रामायण है। आप देखेंगे वर्षों पीढ़ियों से हमारी परंपरा चलती आ रही है, लेकिन परंपराओं में, पीढ़ियों में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसका नाम उस परिवार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से रखा जाता है। तात्पर्य यह है कि आज भी अगर हमें कोई जोड़े रखा है, कोई एकता के सूत्र में बांधे रखा है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है। विदेशों में भी आप देखिए, विदेशों में बर्मा हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, चीन हो, जापान हो, वर्मा हो, हर जगह पर रामायण जो है अलग अलग भाषाओं में, उनकी संस्कृति में, भले ही पुरखे बदलने से मजहब नहीं बदला करता है, भले ही उन लोगों ने पुरखे बदल लिए अपने, लेकिन जो उनकी संस्कृति है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन आज भी रामायण वहाँ पर खेली जाती है। रामायण के संस्कार आज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि न केवल मैंने भारतवर्ष में काम किया है अपने सनातन धर्म के लिए, बल्कि मैंने विदेशों में भी काम किया है। एक छोटा सा देश है सूरीनाम, साउथ अमेरिका में पड़ता है। जब मैं पहली बार उस देश में पहुंचा तो मैंने पूछा कि आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ। तो उन लोगों ने जो कहानी बताई उसके पीछे मैं बहुत द्रवित हो उठा, बहुत भावित हो उठा। वो कहने लगे कि जब हम भारतवर्ष में थे, अंग्रेजों ने हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ ऐसा खेल खेला। उन्होंने कहा कि हम श्री राम के देश में जाने वाले हैं। जैसे ही श्री राम के देश का हमने नाम सुना तो हम सब के सब तैयार हो गए और कहते हैं कि लाला रुख वाले जहाज का नाम था, उसमें इन भारतीयों को बिठा करके उस टापू पर छोड़ दिया गया। लेकिन वहां पर जब ये भारतीय वहां पर पहुंचे तो अपने साथ राम के नवाग्रह को और ये रामायण को लेकर के वहां पर पहुंचे, और उसका पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष का परिश्रम का परिणाम है कि आज वहां पर हिंदुओं की सरकार है। जो चंद्रिका प्रसाद जी है, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले, शायद 1.5-2 वर्ष पहले जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया, आप सोचिए अगर भारतवर्ष में ऐसा होता तो क्या होता। उन्होंने जो शपथ ग्रहण लिया ना, उसमें उन्होंने रामायण को साथ में रखा, चारों वेदों की संहिताओं का साथ में रखा और उसके बाद शपथ ग्रहण किया। इतना उज्जवल संस्कार वहां पर आज भी बना हुआ है। वहां के लोगों में जो राम के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी सभ्यताओं के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति जो अपनत्व है, जो समर्पण का भाव है, शायद मैं कह सकता हूं कि यहाँ कहीं ना कहीं हम भारतीयों में उसकी न्यूनता, उसकी कमी मैं देख पाता हूं। इसलिए मैं बार बार वहाँ का जब भी मुझे अवसर मिलता है तो उस देश का मैं अवश्य उदाहरण दिया करता हूँ। हॉलैंड में, यूरोप में भी कुछ समय तक वहाँ पर भी काम किया। उस देश में भी इसी तरह से वहाँ के लोग पहुँचे हुए हैं और इसी प्रकार की परंपराएं जो वहाँ पर बनी हुई है। अपने सारे के सारे सनातन जो लोग हैं इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के अपने संस्कारों का, अपनी सभ्यताओं का उत्सव मनाते हैं। जब भी पर्व त्यौहार आते हैं एकत्रित होते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए संस्कार दिए जाते हैं। ये है राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के संस्कार और उनके प्रचिन्हों पर चलने वाली भारतीयता की पद्धति। कहना चाहता हूं कि राम जो है नवचेतना का एक गीत है, राम नवोत्थान का एक
राग है, नव चेतना का एक संगीत है। और राम कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, राम राष्ट्रीय पुरुष है। याद रखिएगा, राम धार्मिक पुरुष नहीं है, राम राष्ट्रीय पुरुष है। राष्ट्र के लिए राम उतने ही जरूरी है जितने के लिए शरीर के लिए प्राण जरूरी है। राम जप है, राम तप है, राम आन है, राम शान है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे गौरव के अभिमान है, राम हमारे अंतर्मन के प्राण है, राम हमारी आस्था है, राम हमारे अरमान है। मेरा पूरा भारत धर्मस्थान है, मेरा पूरा हिंदुस्तान राम है। अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम प्रवाह है, राम प्रभात है, राम विभू है, राम नेति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है। राम विभू है, राम विशद है, राम व्यापक है, राम विश्व है, राम विश्वात्मा है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। इस पावन मंच पर आप सभी ने मुझे सुना बड़े ध्यान से, और आयोजन समिति ने मुझे इस पवित्र मंच से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में बोलने का अवसर दिया। आप सभी का हृदयपूर्वक राम भक्तों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। It was a mind-blowing presentation, isn't it? So, mind-blowing and insightful presentation, emotional presentation, a presentation filled with goosebumps, isn't it? So, when I was just when I read his name, Professor Lakshman Kumar, I did not feel the name, but now it appeared as if Lakshmana has come and spoke for Rama. So it appeared Lakshmana came and spoke what actually Rama is. So this is the one of the best presentations we had so far, and we are really fortunate to have you, sir. Unfortunately, I could not applaud you in Hindi. My Hindi is very, very bad. If I speak in Hindi, you will take a Ramabana and you will immediately send me out. So sorry for that. But thank you very much for coming all the way and giving this presentation. Thank you so much.